अब आप सोचिए कि जिस जहर को रोनाल्डो ने सरेआम टेबल से हटाकर एक सख्त संदेश दिया कि ये जहर है हेल्थ के लिए, उसी जहर को हमारे देश में डर के आगे जीत है कह के प्रमोट किया जाता है। उसी जहर को पहली बार आमिर खान जैसे एक्टर ने ठंडा मतलब कोको कोला कहकर प्रमोट किया और करोड़ों रुपए की डील करके लोगों के ये सो कॉल्ड भगवान इस जहर के व्यापार में बराबर के भागीदार है। रोनाल्डो जैसी शख्सियत के आगे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर्स हो या शाहरुख खान या सलमान खान जैसे एक्टर्स, ये चींटी समान है। फैंस ऐसे लोगों का समूह जो अपने पसंदीदा व्यक्ति, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, उसे मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। हमारे देश में जहां क्रिकेट और बॉलीवुड के लोगों की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा मानी जाती है, तो वहीं कुछ राजनेता भी हैं जिनको लोग बेहद पसंद करते हैं और उनका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से विश्व में एक और ऐसा खेल है जिसके चाहने वाले शायद सबसे ज्यादा हैं, और वो है फुटबॉल। जब बात फुटबॉल की आए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। विश्व भर में उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो सबसे ज्यादा है। इंस्टाग्राम पे वो 281 मिलियन फॉलोअर्स के साथ नंबर 1 पर आते हैं। वहीं 92.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ ट्विटर पर वो नंबर 5 पर विराजमान है। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक ऐप और सैमसंग के बाद फेसबुक पर भी वो विश्व में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले इंसान हैं। यहां उनके 148 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब इन सारे आंकड़ों से आपको उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा तो हो ही गया होगा। यह सब बताना इसलिए जरूरी था कि एक तरफ इतने पॉपुलर फुटबॉलर हैं जिसकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है, क्योंकि फुटबॉल पूरी दुनिया में खेला जाता है, और दूसरी तरफ हमारे देश के क्रिकेटर्स और बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो अपने चंद फैन फॉलोइंग के बलबूते अपने ही फैंस के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना, चंद फॉलोअर्स से पॉपुलर हुए अपने ही फैंस के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, क्योंकि रोनाल्डो जैसी शख्सियत के आगे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर्स हो या शाहरुख खान या सलमान खान जैसे एक्टर्स, ये चींटी समान है। अब आपको बताता हूं कि आखिर ये कंपैरिजन क्यों। इस वक्त फुटबॉल का सीजन चल रहा है और यूरो कप खेला जा रहा है। इस बीच पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं, जो किसी भी मैच के शुरू और खत्म होने के बाद आम है। अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आम नहीं होने वाली थी, क्योंकि यहां शुरू के चंद सेकंड में कुछ ऐसा घट गया जो ना तो किसी ने सोचा था और ना किसी को एहसास था कि इन चंद सेकंड्स की हरकत से एक कंपनी को खड़े खड़े 30,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो ने जैसे ही चेयर संभाली, उनकी नजर टेबल पर रखे कुछ बॉटल्स पर गई, जिसे देखकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हुए। फिर इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन बॉटल्स को हाथ में लेके टेबल के साइड में रख दिया और वहां रखे पानी के बॉटल को उठाकर बोले, ड्रिंक वाटर, यानी पानी पीजिए। अब ये बॉटल्स में था क्या? एक्चुअली ये थी कोको कोला की बॉटल्स। कोको कोला यूरो कप के स्पॉन्सर है, जिसके कारण ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के उद्देश्य से उन्हें वहां टेबल पर रखा गया होगा। लेकिन रोनाल्डो को यह नागवार गुजरी। खुद की फिटनेस का पूरा ध्यान रखने वाले रोनाल्डो शायद कोको कोला जैसी कोल्ड ड्रिंक्स से होने वाले नुकसान को बखूबी जानते हैं, और अपने फैंस के बीच उसे सामने रखकर वो किसी प्रकार का गलत संदेश नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जल्दी से रिएक्ट किया और उन बॉटल्स को वहां से हटा दिया। इस 10 सेकंड की हरकत से न केवल कोको कोला को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ, बल्कि मार्केट में उनके शेयर 56.10 से गिरकर 55.22 हो गए। कोको कोला ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस या मैच के दौरान इस तरह की ड्रिंक्स दी जाती है, ये उन पर निर्भर करती है कि वो क्या लेना पसंद करते हैं। ये हर किसी की अपनी चॉइस है। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर इन कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसा क्या है जिसे रोनाल्डो जैसा खिलाड़ी हटा देता है, लेकिन हमारे अपने देश के चंद फैन फॉलोइंग वाले एक्टर और क्रिकेटर जमकर इसका प्रचार करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं, और आम देशवासी यानी अपने फैंस को छोड़ जाते हैं मरने के लिए। हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स का आगमन हुआ था करीब 50 साल पहले, और इसमें शुरुआत की थी पेप्सी ने। बड़े बड़े एक्टर्स, क्रिकेटर्स ने इसका जमकर प्रचार किया, और देखते ही देखते इस कोल्ड ड्रिंक ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। आज क्या बच्चा, क्या जवान और क्या बूढ़ा, हर कोई इस कोल्ड ड्रिंक के माया जाल में फंसा बड़े चाव से चुस्की लेकर इसका स्वाद लेता है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए 100 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे देश में जहां पानी के लिए दिल्ली जैसे शहर में लात घूसे चलते हैं, वहां 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक के लिए 100 लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज्यादा शुगर का इस्तेमाल होने के बाद भी यह मीठा नहीं होता, जिसका कारण है इसमें
फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इसे बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ इसमें काफी मात्रा में कैफीन भी मिलाया जाता है। इससे होने वाले और भी नुकसानों के बारे में आप राजीव दीक्षित जी की कोई भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स बताकर, इसके नुकसान बताकर, इन्हें प्रमोट करने वाले एक्टर्स और क्रिकेटर्स पर आऊंगा। इसमें मिलाए गए शुगर के कारण ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे हार्ट फेल हो सकता है। इसमें इस्तेमाल कैफीन की लत बुरी होती है। इससे व्यक्ति हमेशा बेचैन रहने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और उसमें क्रोध की भावना बढ़ जाती है। कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से वजन बढ़ने जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इससे आप थुलथुले हो सकते हैं, शरीर बेडौल हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक के ज्यादा इस्तेमाल से आपके दिमाग में बनने वाला स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ज्यादा मात्रा में बनता है। इससे तनाव में रहना, मेमोरी का कम हो जाना और सर दर्द की शिकायत अक्सर बनी रहती है। इसके सेवन से हमारी पाचन क्रिया भी खराब हो जाती है, पेट अच्छे से साफ होना बंद हो जाता है और पेट फूलने जैसी समस्याएं बनी रहती है। लंबे अवधि तक इसके सेवन से कैंसर हो सकता है, हड्डियों को कमजोर करती है, दांतों को कमजोर करती है, क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। बाकी आप इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे जहरीले पदार्थ को हमारे देश के सो कॉल्ड पॉपुलर एक्टर्स और क्रिकेटर्स बड़े मजे से प्रमोट करते हैं और अपनी जेब भरने के लिए अपने फैंस की जान जोखिम में डालते हैं। अमिताभ बच्चन ने पेप्सी का कई साल तक ऐड किया और ब्रांड एम्बेसडर भी रहे। एक बार उन्होंने बताया था कि जब एक छोटी बच्ची ने उनसे कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक का प्रचार क्यों करते हैं जबकि हमारे टीचर उसे जहर कहते हैं, तब से उन्होंने इसका प्रमोशन करना बंद कर दिया। हालांकि सच्चाई यह भी है कि अमिताभ बच्चन का 75% शरीर खराब है, जिसके कारण है कोल्ड ड्रिंक का सेवन, और इसी कारण उन्होंने इसका एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दिया। विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स जो अपनी फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं, इनके खुद पानी के बॉटल्स की कीमत 600 से 700 रुपए की होती है, वो आपको कोल्ड ड्रिंक के नाम पर जहर पीने के लिए प्रेरित करते हैं। अक्षय कुमार हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स को प्रमोट करते हैं। प्रियंका चोपड़ा जब पेप्सी की ब्रांड एम्बेसडर बनी तो उसके लिए उन्हें 4 करोड़ रुपए मिले थे। यह 2013 की बात है। 2008 में कैटरीना कैफ स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर बनी। लिम्का की ब्रांड एम्बेसडर बनने पर करीना को 2.5 करोड़ रुपए मिले थे। एक्टर इमरान खान, परिणीति चोपड़ा, आसिन, ये सब मिलकर कोल्ड ड्रिंक का प्रचार करते आए हैं। फ्रूटी पेप्सी के लिए शाहरुख खान, माउंटेन ड्यू के लिए ऋतिक रोशन, फिर 2011 में सलमान खान माउंटेन ड्यू के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने। इससे पहले 1999 में आमिर खान ने पेप्सी को प्रमोट किया। वहीं क्रिकेटर्स को भी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियों ने पैसे देकर खूब प्रमोशन करवाया। सुनील गावस्कर के समय से लेकर सचिन तेंदुलकर और आज के लगभग सभी क्रिकेटर्स कोल्ड ड्रिंक्स को प्रमोट करते हैं। विराट कोहली ने भी खूब प्रमोट किया है, लेकिन 2018 में उन्होंने तय किया कि वो कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचार नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि जिस जहर को रोनाल्डो ने सरेआम टेबल से हटाकर एक सख्त संदेश दिया कि ये जहर है हेल्थ के लिए, उसी जहर को हमारे देश में डर के आगे जीत है कह के प्रमोट किया जाता है। उसी जहर को पहली बार आमिर खान जैसे एक्टर ने ठंडा मतलब कोको कोला कहकर प्रमोट किया और करोड़ों रुपए की डील करके लोगों के ये सो कॉल्ड भगवान इस जहर के व्यापार में बराबर के भागीदार है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये स्टार्स खुद इसके दुष्प्रभाव को जानते होंगे और इसका सेवन नहीं करते, लेकिन पैसों के लालच में इन कोल्ड ड्रिंक्स का सबसे बड़ा मार्केट इन्होंने भारत को बनाया हुआ है। बाकी आप रोनाल्डो और हमारे देश के स्टार्स के बीच की सोच पर बारीकी से विचार कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।